श्री सरस्वती मैया की जय, श्री अम्बे मात की जय। आज हम चर्चा करेंगे नवरात्रि में घट स्थापना। अब आप देखें कि 4 नवरात्रियां होती हैं, चैत्र शुक्ल पक्ष, आषाढ़ शुक्ल पक्ष, आश्विन शुक्ल पक्ष और माघ शुक्ल पक्ष। इनकी प्रतिपदा से नवमी तक नवरात्रि मनाई जाती हैं। 2 मुख्य नवरात्रियां हैं, 2 गुप्त नवरात्रियां हैं। उसमें भी देवी माँ के लिए आश्विन शुक्ल पक्ष की नवरात्रि मुख्य मानी गई है। तो संमत 2077 शक 1942 द्वितीय आश्विन शुक्ल पक्ष प्रतिपदा शनिवार, तदनुसार 17 अक्टूबर 2020 से नवरात्रि प्रारंभ होगी। इसमें घट स्थापना कब की जाए, इस पर चर्चा करेंगे। देखिए, नवरात्रि में घट स्थापना अमावस्या के दिन नहीं की जाती है। भूलकर भी अमावस्या को नवरात्रि में घट स्थापना नहीं करना चाहिए। उसके संबंध में देखिए, और प्रतिपदा के प्रारंभ की 16 घटियां भी वर्जित की गई हैं। तो देखिए क्या लिखा है, अमायुक्ता न कर्तव्या प्रतिपद पूजने मम मुहूर्त मात्रम कर्तव्या द्वितीयादि गुणान्विता। अर्थात अमावस्या से युक्त प्रतिपदा को ग्रहण नहीं करना। यदि मुहूर्त मात्र भी, एक मुहूर्त अर्थात लगभग 2 घटी के बराबर भी यदि प्रतिपदा दूसरे दिन हो तो वह भी द्वितीया से युक्त लेना चाहिए। अब आगे कहते हैं, आद्या षोडश नाड्यश्च लब्धा यह कुरुते नरः कलश स्थापनम तत्र अरिष्टम जायते ध्रुवम अमायुक्ता न कर्तव्या प्रतिपच्चंडिकार्चने धनार्थीभिर्विशेषेण वंशहानिश्च जायते न दर्शकलया युक्ता प्रतिपच्चंडिकार्चने उदये द्विमुहूर्ता अपि ग्राह्या सोदयगामिनी यो मां पूजयते नित्यं द्वितीयादि गुणान्विताम् प्रतिपच्छार्दे ज्ञात्वा सो अश्नुते सुखमव्ययम् यदि कुर्यादमायुक्ता प्रतिपस्थापनं मम तस्य शापायुतं दत्त्वा भस्मशेषं करोम्यहम् आग्रहात् कुरुते यस्तु कलश स्थापनं मम तस्य संपत् विनाशः स्यात् ज्येष्ठपुत्रो विनश्यति तत्र सा पूर्वान्व्यापिनी ग्राह्या। अर्थात कुल मिलाकर इन सभी श्लोकों का एक ही अर्थ है। एक तो प्रतिपदा के प्रारंभ की 16 घटियां नहीं लेना, अमावस्या में नहीं करना घट स्थापना, और यदि 16 घटियां उसमें पड़ती हो प्रतिपदा को प्रारंभ की, मतलब प्रतिपदा के प्रारंभ की 16 घटियां अगर उसमें आती हो, अर्थात किसमें, प्रतिपदा के दिन ही आती हो, अमावस्या को नहीं गई हो, तो वो प्रारंभ की 16 घटियां भी त्याग देना चाहिए। यदि कोई अमावस्या को घट स्थापना करता है तो उसके ज्येष्ठ पुत्र और संपत्ति को माता नष्ट कर देती हैं। अब एक बात और कही है इस श्लोक में कि यदि अमावस्या 2 मुहूर्त प्रतिपदा उदय में 2 मुहूर्त होना चाहिए, 4 घटी होना चाहिए। यदि 2 मुहूर्त नहीं हो तो 1 मुहूर्त तो होना ही चाहिए, और यदि 1 मुहूर्त से कम हो अर्थात 2 घटी से कम हो तो फिर ऐसी स्थिति में घट स्थापना अमावस्या को ही करना चाहिए, वहां पर यह सूत्र लागू नहीं होगा। परंतु कुछ ऐसे जिद्दी व्यक्ति भी हैं जो यह कहते हैं कि साहब इसको तो उदय बल प्राप्त हो रहा है और उदय व्यापिनी ही ग्रहण करेंगे, तो उनके लिए तो यहाँ कोई रास्ता शेष नहीं बचता है। वे नक्षत्र सूची हैं, अर्थात और नक्षत्र सूची के लिए शास्त्र में कहा है कि वे सीधे नरकगामी होते हैं। अर्थात वे व्यक्ति जो शास्त्र में लिखी हुई बातों को न मानते हुए अपनी मनमर्जी से कोई भी नया नियम लागू करते हैं, वे नक्षत्र सूची हैं और वे सीधे नरकगामी होते हैं। ते वे नरकगामी नः, अर्थात वे नरक में चले जाते हैं।
अब देखो नक्षत्र और योग के संबंध में भी बताया है। क्या बताया है? प्रारंभम नवरात्रे स्यादित्वा चित्राम च वेधृतिम वेधृतो पुत्रनाश स्यात् चित्रायाम धननाशनम तस्मान्न स्थापयेत कुंभम चित्रायाम वेधृतो च तथा। अर्थात आप नवरात्रि में के प्रारंभ में प्रतिपदा को यदि चित्रा या वेदरती पड़ रहा है तो उसमें घट स्थापना नहीं करना चाहिए। अब देखिए चित्रा में अगर हम घट स्थापना करेंगे तो वो धन नाश करेगा और वेदरती में घट स्थापना करेंगे तो वो पुत्र का नाश करेगा। तो यहाँ पर चित्रा और वेदरती को विशेष रूप से देख लेना चाहिए। अब एक बात और आती है कि कोई भी शुभ कार्य या शुभ मुहूर्त अधिकतम मध्याह्न तक किया जा सकता है, अर्थात अभिजीत मुहूर्त में कर सकते हैं। अभिजीत के बाद दोपहर पश्चात अर्थात मध्य दिन के बाद जो दिनार्ध के बाद का जो उत्तरार्ध दिन आता है उसमें शुभ कार्य करना वर्जित कहा गया है। बहुत सारे ऐसे विद्वान भी मैंने देखे हैं जो दोपहर पश्चात भी ग्रहारंभ ग्रह प्रवेश का मुहूर्त निकालते हैं, रात्रि में भी निकालते हैं और ब्रह्म मुहूर्त में भी निकालते हैं। सदैव ग्रहारंभ ग्रह प्रवेश कोई भी शुभ मुहूर्त सूर्य की साक्षी में किया जाता है। सूर्य उदय हो जाए या उदय होने वाला हो, उदय हो रहा हो, उस समय से लगाकर मध्याह्न तक अर्थात जब तक अभिजीत मुहूर्त रहे अर्थात चौथा लग्न रहे वहां तक ग्रहण कर सकते हैं। चौथा लग्न समाप्त होने के बाद कोई भी शुभ कार्य नहीं किया जाता है। चौथा लग्न का अर्थ है माना कि कन्या संक्रांति चल रही है तो कन्या से चौथा पड़ेगा धनु, अर्थात धनु लग्न के बाद शुभ कार्य नहीं कर सकते हैं। अब यदि हम देखें तो नवरात्रि जिस दिन प्रारंभ होगी उसी दिन सूर्य तुला पर भी प्रवेश हो जाएगा सुबह 7:14 पर। तो तुला से चौथा कौन सा होगा? तुला, वृश्चिक, धनु और मकर। अधिकतम मकर लग्न तक ले लेना चाहिए और अधिकतम अभिजीत। अब देखिए यदि चित्रा प्रातः काल और वेदरती भी प्रातः काल नहीं लग रहे हों तो प्रातः काल घट स्थापना कर लेना चाहिए। परंतु चित्रा और वेदरती पूरे दिन हो तो ऐसी स्थिति में यदि हम उनको टाल नहीं सकते हैं तो भी अभिजीत के बाद घट स्थापना नहीं करना चाहिए। अर्थात अंतिम समय जो हमारा है घट स्थापना का वो अभिजीत है। कई स्थानों पर शाम को घट स्थापना होती है, रात्रि में घट स्थापना होती है, वे सब अशुद्ध काल हैं, उनमें घट स्थापना का कहीं भी शास्त्रीय नियम प्राप्त नहीं होता है। घट स्थापना का समय अधिकतम है वो अभिजीत वेला है। अभिजीत वेला तक यदि आप चित्रा और वेदरती को नहीं टाल सकते हैं तो भी चित्रा वेदरती में ही अभिजीत वेला में घट स्थापना कर देना चाहिए। अब इस वर्ष देखिए प्रतिपदा शनिवार 17 अक्टूबर 2020 को चित्रा नक्षत्र दिन में 11:53 पर समाप्त हो जाएगा और योग विषकुंभ और रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। भद्रा यहाँ रहती नहीं है तो घट स्थापना इस चित्रा की समाप्ति के बाद ही करना चाहिए। प्रातः काल इस दिन घट स्थापना नहीं करना चाहिए। अब 11:53 के बाद जो आपकी का अभिजीत आएगा, अभिजीत वेला इस दिन मिलेगी दिन में 11:53 से 12:39 तक। दिन में 11:53 से 12:39 तक अभिजीत वेला रहेगी। तो इस समय में घट स्थापना करने का शुभ मुहूर्त रहेगा। अब ये शुभ मुहूर्त सभी स्थानों पर नहीं रहेगा, ये निम्मच के आधार पर बता रहा हूं मैं। तो ये समय लागू होगा उदयपुर, प्रतापगढ़, आपका रतलाम, बांसवाड़ा, इंदौर, उज्जैन, मंदसौर, नीमच, झालावाड़, कोटा, बूंदी,
चित्तौड़गढ़, इन जिलों के लिए ये समय पूरा पूरा लागू होगा। परंतु यहाँ से उत्तर में जाने पर 11:53 के बाद पहले ही अभिजीत चालू हो जाएगा, तो उनको 11:53 के पहले तो घट स्थापना नहीं करना चाहिए। वे जो उत्तर और पूर्व में, जैसे जैसे पूर्व में बढ़ते जाएंगे, पूर्व में घट स्थापना का समय पहले होगा। जहां सूर्योदय 6:33 के पहले हों तो उनको अभिजीत वेला में 11:53 के बाद ही घट स्थापना करना चाहिए, क्योंकि पहले अभिजीत तो आ जाएगा, अभिजीत आ जाएगा, परंतु चित्रा नक्षत्र रहेगा, इससे हमें उसको छोड़ना है। अब यदि हम पश्चिम में बढ़ते हैं या उत्तर पश्चिमी भारत में जाते हैं तो वहां पर सूर्यास्त देरी से होगा। और जब उत्तर पश्चिमी भारत और पश्चिमी भारत में सूर्यास्त देरी से होगा तो अभिजीत वेला भी देरी से समाप्त होगी। तो वहां आप अपने स्थान का अभिजीत का समय निकालकर तदनुसार घट स्थापना करें। आपको यह बात समझ में आ गई होगी कि जो इस वर्ष की नवरात्रि हैं उसमें घट स्थापना अभिजीत वेला के पहले नहीं कर सकते हैं और बाद में तो करने का विधान प्राप्ति नहीं होता है। इसलिए सभी अपने अपने घरों में या पूजा स्थान में घट स्थापना अभिजीत वेला में ही करें। अब आपको कोई समस्या रही नहीं होगी। एक तो अमावस्या में घट स्थापना करेंगे तो माताजी श्राप दे देगी, इसलिए अमावस्या में घट स्थापना नहीं करना। और प्रतिपदा के प्रारंभ की 16 घटियां वर्जित कही गई हैं। 16 घटियां वर्जित नहीं कर सके, माना कि अभिजीत वेला के बाद तक 16 घटियां पड़ रही है, तो भी अभिजीत वेला तो नहीं टालना चाहिए। चाहे उसमें चित्रा भी पड़ रहा हो, वेदरती भी पड़ रहा हो, तो भी अभिजीत वेला तक घट स्थापना करने का विधान प्राप्त होता है। और एक मुहूर्त अर्थात 2 घटी से कम यदि प्रतिपदा पड़ती हो तो उसमें भी घट स्थापना का विधान प्राप्त नहीं होता है। अर्थात फिर अमावस्या को ही घट स्थापना कर लेना चाहिए, अमावस्या की घटियों को छोड़कर। एक मुहूर्त से कम प्रतिपदा होने पर अमावस्या को ही घट स्थापना होगी। इस प्रकार आप अच्छी प्रकार से समझ चुके होंगे कि घट स्थापना कब क्यों करना चाहिए। घट स्थापना में होता है कलश की स्थापना, वो कलश स्थापित हुआ और आपका देवी माँ का पूजन प्रारंभ माना जाता है। कई व्यक्ति क्या कहते हैं, अरे साहब समय टल रहा है तो ऐसा कर लो, दीपक लगा दो। दीपक लगाना विद्वानों की भाषा नहीं है, वो ये भाषा रास्ते चलते लोगों की है। अगर दीपक लगाने से आपका मुहूर्त सद जाता है तो फिर तो माना गुरुवार को आपका कोई शुभ मुहूर्त आ रहा है तो उस दिन एक दीपक लगा दो। दीपक लगाने के बाद रविवार की छुट्टी रहती है, उस दिन आप शुभ मुहूर्त कर लो। माना गुरुवार के शुभ विवाह का मुहूर्त आ रहा है तो गुरुवार के दिन दीपक लगा दिया और रविवार को शादी कर दी, क्योंकि हमने दीपक तो लगा दिया है। पर ये शास्त्रोक्त बात नहीं है। दीपक लगाना ये लोगों का एक मौखिक बात है और जो लोगों को भ्रमित करने वाली बातें हैं। ऐसे भ्रम में न पड़ते हुए आप वास्तविकता में जिएं और वास्तविकता में कार्य करें। इस प्रकार आज का ये प्रकरण संपूर्ण होता है। श्री सरस्वती मैया की जय, श्री अम्बे मात की जय।